बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम लिख देंगे दी given differential equation is d2y over dx square plus 1 minus cot x dy over dx माइनस cot x y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। और इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड फार्म से, मींस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हालांकि आपको लिखना नहीं है, पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसे कंपेयर कर देंगे। या कंपेयर करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स को कोफिशिएंट पी की जो वैल्यू है वो मिल गई में 1 माइनस का कॉट एक्स। इसी तरीके से वाई का जो कोफिशिएंट होता है क्यू, उसकी वैल्यू मिली है माइनस के कॉट एक्स, और जो राइट हैंड साइड में होता है आर, उसकी वैल्यू यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसको हम लोगों ने फाइंड किया है ताकि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट फाइंड करेंगे, और इसके बाद जब ये निकल आएगा तो फिर हम उसको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट फाइंड करने के लिए हमें कुछ टेस्ट होते हैं सिंपल से, उनको देखना होता है। तो इसको रीडली पता चल रहा है कि हम अगर वैल्यू फाइंड करें 1 माइनस पी प्लस क्यू, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ये वैल्यू हम ज़ीरो के बराबर प्रूव कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होगा। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। तो इसीलिए हम इसको दिखाते हैं कि ज़ीरो होगा ये 1 माइनस पी, 1 माइनस का कॉट एक्स। ऐसे कई और भी टेस्ट होते हैं, वो इसको देख के ही पता कर लेते हैं हम लोग कि कौन सा यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, तो उसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन होगा, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस को हो गया कॉट एक्स, प्लस माइनस सब कैंसिल होकर ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ गई, यानी 1 माइनस पी प्लस क्यू जब ज़ीरो के बराबर हम लोग प्रूव कर देते हैं, तब इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज़ ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का अगर पार्ट है तो हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y इज इक्वल टू, वैसे तो u इंटू वी होता है, लेकिन यहाँ पर u की वैल्यू जो है हमें मिल चुकी है माइनस एक्स इंटू वी, यानी y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स भी पुट कर देंगे। लेकिन हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन था, यानी इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर डाल दें तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो हमने यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंस ई की पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 और आ जाएगा। ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल गई है वी ई टू दी पावर माइनस शुरू में आ गया, ये प्लस माइनस बदल गया, ये बार माइनस एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स में सेकेंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है। तो उसको फाइंड करने के लिए
d2y/dx² यानी x के रिस्पेक्ट में इसको और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को हम ऐसे लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे e⁻x, फिर -x का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये चीज़ वही है जो ऊपर लिखी थी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हैं ये वैल्यू, या हम दोबारा से कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन आप इसको मान लें e⁻x को, सेकंड इस v को मान लें तो उसका डिफ्रेंसिएशन dv/dx, प्लस फिर यहाँ पर सेकंड फंक्शन वैसे ही और e⁻x होता है और -x करेंगे तो माइनस का 1 और आ जाएगा। तो ये कोई और वैल्यू नहीं बल्कि यही वैल्यू है। तो अब ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर देंगे, e⁻x d2v/dx² और ये माइनस इस प्लस को माइनस में बदल देगा। e⁻x को पहले लिख दें, ये dv/dx है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा e⁻x dv/dx और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा v × e⁻x। इन चारों टर्म में से e⁻x को और कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा d2v/dx² माइनस dv/dx, क्योंकि e⁻x तीनों में कॉमन था, इसको हमने बाहर ले लिया और प्लस का v बचेगा। और ये दोनों एक टर्म है, लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी सेकंड डेरिवेटिव की, यानी d2y/dx² की e⁻x d2v/dx² माइनस 2 टाइम्स dv/dx प्लस का v। अब इन वैल्यूज़ को उठा के हमें इक्वेशन 1 में पुट करना होगा। इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर जैसे हम ऊपर लिख भी चुके हैं कि हम रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू और साथ में ये वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी कि भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप देख लीजिएगा, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं e⁻x d2v/dx² माइनस 2 टाइम्स dv/dx प्लस v। उसके बाद यहाँ पर है टर्म 1 माइनस cot x और जो dv/dx है वो यहाँ पर वैल्यू में मिली हुई है, वो लिख देंगे। चाहे तो आप इसको कॉमन भी ले लें e⁻x को, अगर dy/dx की वैल्यू रखने से पहले इसमें अगर -x कॉमन लेंगे तो हमारे पास है ये dv/dx माइनस v बचेगा। तो ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू पुट कर देंगे, जिसमें e⁻x में माइनस कॉमन ले रखा है हमने यहाँ पर, और जो ब्रैकेट में बच रहा है वो dv/dx माइनस v है, ये हमने dy/dx की वैल्यू भी रख दिया। फिर उसके बाद माइनस का cot x है, उसको लिखेंगे माइनस cot x ऐसे लिखा, y की वैल्यू रख दें e⁻x × v और राइट हैंड साइड में जो है वो लिख दें sin स्क्वायर x। तो हमने ये सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है और इस सभी टर्म में e⁻x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको हम e⁻x को इन लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन को बाहर ले लेंगे तो पहले में बचेगा ये सब कुछ, यानी d2v/dx² माइनस 2 टाइम्स dv/dx प्लस का v। उसके बाद प्लस e⁻x निकल गया, ये दोनों बचेंगे ब्रैकेट, यानी 1 माइनस cot x और dv/dx माइनस v और माइनस ये से e⁻x बाहर निकल गया तो हमारे पास बच रहा है ये cot x × v बच रहा है। राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर x है और इसको अगर हम पहुँचा देते हैं राइट हैंड साइड में पहुँचा देते हैं तो हमें मिलेगा ये, यानी d2v/dx² माइनस 2 टाइम्स dv/dx प्लस v प्लस 1 माइनस cot x एंड dv/dx माइनस v माइनस cot x × v और राइट हैंड साइड में हमने भेज दिया है क्योंकि हमने डिवाइड किया था e⁻x से, और ये प्लस पावर करने के लिए ऊपर भी ले जाएंगे अगले स्टेप में। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हैं
सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव v का है वो तो एक ही है, उसको ऐसे ही लिख दें। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पर दो मौजूद हैं, एक ये है दूसरा ये। इसमें इसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे dv/dx का, तो -2 तो इस वाले टर्म में है, और dv/dx का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब हम इसका इंटू जो है वो यहाँ पर जो है रख देंगे। इसका इंटू यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तब मिलेगा, जो कि प्लस का है 1 माइनस cot x dv/dx को कोफिशिएंट यहाँ पर मिल गया हमको। उसके बाद देखेंगे v का जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे। v का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और v को कोफिशिएंट तब मिलेगा जब हम इसका इंटू यहाँ पर करेंगे, तो माइनस का मिलेगा ये टर्म 1 माइनस का cot x, इसका इंटू करेंगे v का कोफिशिएंट, ब्रैकेट ओपन करके आप दोनों में इंटू कर देंगे। v में से पहले ये माइनस होगा और ये ब्रैकेट होगा, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर v का कोफिशिएंट मिल रहा है जो कि माइनस का cot x है। v यहाँ पर हमने कॉमन ले रखा है। राइट हैंड साइड में हमने कहा था कि इस पावर को प्लस करना है तो ऊपर ले जाएंगे, यानी कि पावर x इंटू में हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो ये इतना आ गया है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कितना हमको मिलता है। सेकंड डेरिवेटिव है, पहले तो v का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको नोट कर देंगे, यानी ये वैल्यू हमें मिली हुई है d2v/dx²। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया था और -2 कोफिशिएंट था, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस का cot x है और dv/dx है। फिर नेक्स्ट टर्म में प्लस का निशान के बाद ब्रैकेट लगाया था, उसके बाद है 1, और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 1 से -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये cot x, और यहाँ पहले से माइनस का cot x मौजूद है, देख लीजिएगा आप पीछे। यानी यहाँ पर लास्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन किया, -1 और प्लस का cot x हो गया, माइनस cot x पहले से था। v है और राइट हैंड साइड में जो v टर्म है उसको लिख देंगे, यानी e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू f, यानी d2v/dx²। उसके बाद देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस -1 बचेगा और माइनस का ही cot x यहाँ पर बचा हुआ है। dv/dx कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेंगे, -1 + 1 कैंसिल हो गया और cot p + माइनस कैंसिल हो गया, 0 बचा। यहाँ पर v का कोफिशिएंट e⁻x और साइन स्क्वायर x। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है d/dx और इसे dv/dx ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इस टर्म से कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा और ये दोनों टर्म प्लस के हो जाएंगे। 1 प्लस का cot x हो गया और ये dv/dx है, इसमें ये 0 हो गया, इसमें लिखना ही नहीं है हमको। e⁻x साइन स्क्वायर x, इसको हमने इसलिए इस तरीके से लिखा है कि अब हम इसको मानने वाले हैं कुछ, इसको हम पुट कर देंगे इसकी जगह पर। पुटिंग dv/dx को अगर हम p मान लेंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पर dv/dx के यहाँ पर रख देंगे p, तो d/dx ही, और ये वैल्यू हमने p के बराबर मान ली है, तो -1 प्लस का cot x ये बन जाएगा यहाँ पर p डिपेंडेंट वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा पहले भी x था और अभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको मालूम है इस फॉर्म में होता है dy/dx प्लस का py = q, और उसका सोल्यूशन निकालने से पहले इसका निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है e⁻p × dx से, यानी बाई के कोफिशिएंट से। डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है यहाँ पर अपना p है, p के कोफिशिएंट से मिलेगा हमें, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो उसका सोल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस का c कांस्टेंट। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो y की जगह पर हमें यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल p लिखना होगा, और अभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाला, पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर लेना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मालूम है निकालना हो तो y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर p का कोफिशिएंट होगा माइनस का 1 प्लस cot x ब्रैकेट में, यानी e⁻ में लिखना होगा, p की जगह पर है माइनस का स्मॉल, यानी ये जो कैपिटल p है हमारा ये, तो इस कैपिटल p की जगह पर ये है हमारा माइनस का, और जो y है उसके यहाँ पर p है तो इसका कोफिशिएंट माइनस का मिल गया हमें 1 प्लस का
कॉट एक्स मिल गया है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको माइनस को पहले बाहर ले लेंगे, तो माइनस को बाहर लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको मालूम है कि 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स होता है, और कॉट का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए लॉग साइन एक्स होता है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हम देखेंगे कि ई की पावर माइनस एक्स और माइनस का लॉग साइन एक्स आ जाएगा। इसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग साइन एक्स। और इसको अगर प्लस करना चाहें तो अपान में भी लिख सकते हैं। मीन्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये माइनस रखा है ना, इसको नीचे लेंगे पावर प्लस हो जाएगी ई की पावर लॉग साइन एक्स। आपको मालूम है ई की लॉग हो तो हट जाता है, तो ई की पावर माइनस एक्स अपान में ये साइन एक्स आ गया है। इसे नीचे लाने से हमें कुछ फ़ायदा मिला है, ये मिला है, वो से प्लस करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, इसलिए हम इसको नहीं लेके आए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमें मिल गया तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अपना डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, वहाँ पर इस फार्मूले का वाई है और हमारा यहाँ पर पी है, तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू। क्यू का मतलब जो भी राइट हैंड साइड में होगा वो उसे क्यू बोलते हैं, अपने इस फार्मूले का क्यू, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा यानी ई की पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स अपान साइन एक्स, ये वैल्यू पुट कर देंगे दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी। साइन स्क्वायर एक्स ये सारे टर्म ऐसे लिख दिए फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ए की पावर माइनस एक्स अपान साइन एक्स है डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। और ये ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स है, बेस सेम है, ई जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी और साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ओनली यहाँ पर साइन एक्स बचेगा जिसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। और यहाँ पर पी अपनी तरफ से माना हुआ था उसे वापस कर देंगे, ये डी बी ओवर डी एक्स था, और यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स अपान साइन एक्स है, और साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस के कॉस एक्स होता है प्लस C1 है, इससे ई की पावर माइनस एक्स अपान साइन एक्स इंटू डी बी ओवर डी एक्स है। और इसको जब हम उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो इन दोनों टर्म्स में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बी ओवर डी एक्स निकाल रहे हैं तो कॉस एक्स में साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई की पावर माइनस एक्स का डिवाइड हो जाएगा, ऐसे C1 में भी डिवाइड हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का, और साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब चूँकि मैं इंटीग्रेट करना होगा तभी बी की वैल्यू मिल पाएगी और सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो बी मिलेगा, और यहाँ पर इस टर्म को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो माइनस साइन को बाहर ले लें और इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स को पहले लिख दें और कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। C1 इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो की पावर एक्स साइन एक्स आ जाएगा, जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम साइन 2x का फार्मूला लगा सकते हैं, अगर हमारे पास 2 होता तो 2 से हमने डिवाइड कर लिया और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ये डी एक्स प्लस का यहाँ पर C1, और अभी हमें फार्मूला लगाना है तो दोनों में एक साथ लगाएंगे, क्यों जो फार्मूला यहाँ लगेगा वही यहाँ पर लग जाएगा। -1/2 और ई की पावर एक्स साइन 2x का हम लोग जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो साइन 2x के बराबर होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 2x dx प्लस का C1 और e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये एक जैसे आ गए, e की पावर x है, इधर साइन में 2x है, इधर ओनली साइन x है, और दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा। उस फार्मूले को हम आपको अलग से बता दे रहे हैं दूसरे पेज पर, जिसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हमें अप्लाई करना है। e टू द पावर ax साइन
बी एक्स का डायरेक्ट फार्मूला। वैसे तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसके, वैसे और भी रूप होते हैं इसके, ये वाला हम इस फार्म में इसको रख रहे हैं। ई की पावर ए एक्स और ए, यही जो ई की पावर में एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ लिखते हैं, और ये साइन लिखा है इसको ही लिखते हैं प्लस में, साइन बी एक्स और माइनस में आ जाता है, फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वी लिखते हैं, और फिर यहाँ पर कॉस इसी एंगल बी एक्स के साथ में लिखेंगे, अपान में आएगा जो ए है एक्स का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, और यहाँ पर साइन में जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर हो जाएगी। ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, साइन में माइनस होता है, ध्यान रहे, और ए बी इसी तरीके से रहते हैं, और इसको हमें 2 बार अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 बार अप्लाई करना है, तो v की वैल्यू मिलेगी -1/2। यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं हम, देखिए तो क्या होगा, e⁻x तो आता ही है, उसके बाद a मतलब जो x का कोएफिशिएंट होता है 1 यहाँ पर है तो 1 आएगा, और फिर इसके बाद जो साइन लिखा हुआ है एज इट पूरा sin 2x लिख देंगे, फिर माइनस का साइन आता है, फिर x का जो कोएफिशिएंट है जो कि यहाँ पर 2 है वो लिखेंगे, फिर आता है cos s, बिल्कुल यही एंगल यानी 2x लिख देंगे, अपान में जो x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर e की पावर में उसका स्क्वायर, और साइन में x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसमें तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया है प्लस का c1, ऐसे ही हमें फार्मूला इसमें लगाना है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है और इधर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों में 1 कोएफिशिएंट है, तो इस फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो जो लिखा है वो लिख देंगे यानी e की पावर x, उसके बाद में x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a की जगह ये हो जाएगा sin x, और माइनस का 1 यहाँ पर भी 1 है, और ये कॉस में x आ जाएगा, अपान में a की पावर में जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर साइन में जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका कंप्लीट हो चुका है, और जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप चाहे शुरू में जोड़ दीजिए, जब इंटीग्रेशन हमने किया था इस dv/dx का, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, चाहे शुरू में या फिर जब इंटीग्रेट हो जाता तब ऐड कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c2 बस कांस्टेंट जोड़ना ज़रूरी है यहाँ पर। तो v की वैल्यू जो हम लोग सॉल्व करते चले आ रहे हैं वो अब आ चुकी है, -1/2 ब्रैकेट के बाहर है, और इसमें e की पावर x लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में है sin 2x माइनस 2 टाइम्स cos 2x होल अपान में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर प्लस का c1 है, इसको हम एज इट लिख देंगे, और e की पावर x लिखा हुआ है वो भी लिख दीजिए ऐसे ही, और यहाँ पर sin x माइनस cos x है, sin x माइनस cos x है वो लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस का c2 है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो v इजिकल टू ये 5 हो जाएगा, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1/10 e⁻x sin 2x माइनस 2 cos 2x, ये 2 हो जाएगा, प्लस का c1/2 हो जाएगा e⁻x sin x माइनस cos x प्लस का c2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए c1 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसे एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इसको अगर हमने शुरुआत से इसको c1 डैश माना होता, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप c1 डैश कर लें, जहाँ पर भी c1 है शुरुआत से, जहाँ पर भी ये कोई गलती नहीं है, आप c1 ही रहने दे सकते हैं, तो हम c1 डैश भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको c1 डैश भी कर सकते हैं, क्यों कांस्टेंट है ये, कॉस उसको साथ में कांस्टेंट मिल गया, पीछे जितने भी c1 थे c1 डैश कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एक नया कांस्टेंट भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते थे, इसे एक नया कांस्टेंट c1 कह देंगे, c1 डैश अपान यानी c1 डैश अपान 2 को c1 कह देंगे, तो हमारा v की वैल्यू आ जाएगी -1/10 यानी सेटिंग e⁻x sin 2x माइनस 2 टाइम्स cos 2x प्लस c1 हो गया ये, और बाकी सब चीज़ वैसे लिख दें e⁻x। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हमने समझा कि कुछ बुक्स में आंसर जो है वो ऐसे दे रखा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, हमारा आंसर 2 नहीं आ रहा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा मैच कर सकते हैं। और अभी हमारा पूरा में सोल्यूशन लिखना है, v तो लिख दिया है, आपको मालूम है इसका हमने जो सोल्यूशन माना था, सब्स्टिट्यूशन माना था, वो u इंटू वी मीन्स ये माना था, तो इसी में हमें v की वैल्यू पुट करना है। therefore hence solution of
जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू वी था, और ई टू द पावर माइनस एक्स जो कि पहले ही फाइंड कर सके, वी अभी हमारा निकला है जो कि -1/10 ई टू द पावर एक्स साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस C1 ई टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस का C2 है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। और यहाँ पर देखिए ई की पावर x का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर ये दोनों इंटू होगा, बेस सेम होगा, ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होके 0 हो जाएगी, और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1/10 ये तो ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे से बचेगा साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x। ऐसे ही इसमें भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास C1 और साइन x माइनस कॉस x प्लस का C2 में मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर माइनस एक्स का। इस तरीके से ये कंप्लीट सोल्यूशन यानी जनरल सोल्यूशन आ चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर आप एक चीज़ और थी जो हमने डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कराया, फार्मूला लिख के बताया था, इसको आप अलग से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन सवाल बहुत लंबा चला जाएगा अगर हमने फार्मूले का यानी इस फार्मूले का यूज़ नहीं किया। अगर आप इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर दूसरा मेथड ये है कि आप इसको अलग से कुछ मान लें I1 और इसको I2, और उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें, 2 बार करना होगा, फिर रिपीट होगा, यही आ जाएगा, फिर इसको निकाल के कर सकते हैं। वैसे ये बेस्ट मेथड है, बस आपको एक छोटा सा फार्मूला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी फार्मूला होता है, कई जगह यूज़ होता है, तो इसको याद कर लें और इसको अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।